दें, सुविधा दें, वो जरूर हम चाहते हैं वैसा परिणाम देगा। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। ना अजय राय ना केजरीवाल, अब मोदी को रोकेगी ग्रहों की चाल। सर्वकाय विनाश कारिणी योग में मोदी करेंगे काशी में नामांकन। भद्रा से कैसे लड़ेंगे मोदी, क्या भद्रा रोकेगी मोदी का विजय रथ? पीएम की कुर्सी और मोदी के बीच भद्रा के भंवर में मोदी। तो भद्रा के भंवर से कैसे बाहर निकलेंगे नरेंद्र मोदी और कितना नुकसान ये भद्रा पहुंचा सकती है? ज्योतिषाचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए, इसके अलावा राजीव शुक्ला जी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य लखनऊ स्टूडियो से लगातार बने हुए। राजीव जी, क्या इस भद्रा से बचने का कोई रास्ता है 24 तारीख के लिए? क्योंकि वही एक तारीख है जो बीजेपी ने घोषित कर रखी है, उसी दिन नामांकन करेंगे। जी हाँ जी हाँ जी जी हाँ, देखिए ऐसा है कि कोई भी अगर एस्ट्रोलॉजी में अगर कोई कारण है तो उसका निवारण है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी रेमेडीज हैं। ये बिल्कुल सही बात है। तो अगर इस बात पे फोकस करें कि अब जैसे कुछ लोग का ये मानना है, अब ये कितना सही है गलत है मुझे नहीं मालूम, कि भद्रा का कोई उपाय नहीं होता है। हो सकता हो कोई उपाय ना हो, लेकिन शास्त्रों में जो उपाय वर्णित हैं, जैसे भद्रा को शनिदेव की बहन कहा जाता है, तो शनिदेव की बहन के 12 नाम होते हैं। तो मानना यह है, जो वेदांताचार्य और जो धर्माचार्य उन तक का भी ये मानना है कि शनिदेव की बहन के अगर 12 नाम सुबेरे ले लिए जाएं विधि पूर्वक से, तो भद्रा के ऊपर करने वाले जो भी काम आप करते हैं तो उसका अनिष्ट प्रभाव कम से कम पड़ता है। ये अब लोग कहेंगे कि कितना साइंटिफिकली ट्रू है या नहीं है, तो उनके लॉजिक एक अलग हैं। लेकिन 12 नाम यदि, और 12 नाम जो है वो है धान्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्र, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, असुरक्षयकारी। अगर ये 12 नाम ले ले तो ये है कि इसके दुष्प्रभाव काफी हद तक कम हो सकते हैं। ये एक उपाय के तौर पे करा जा सकता है। परिहार इसका पूर्णतया नहीं है। अगर आपने कोई शुभ कार्य में यदि आपने कोई एक नामांकन कर दिया है या आपने कोई कार्य कर ही दिया है मान लीजिए, तो उसका परिहार पूर्णतया तो नहीं होता है, लेकिन इसके अगर आप 6 महीने तक लगातार इस तरीके से 12 नाम प्रातः होके ले तो उसका असर मिनिमाइज होगा और हो सकता है उसका असर खत्म हो जाए। ये शास्त्रों का मानना है। इस वक्त हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर ऋचा शुक्ला भी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। ऋचा शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 24 तारीख को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी नामांकन भरने जा रहे हैं, सवाल ये उठ रहा है कि उस दिन भद्रा है, तो क्या नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकेगी ये भद्रा? क्या ये अनिष्टकारी है? हाँ, देखिए ऐसा है कि मैं बताना चाहूंगी कि 23 तारीख को रात्रि 2:22 से चंद्रमा जो है वो कुंभ लग्न में प्रवेश कर रहा है जी। और मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार कर्क, सिंह, कुंभ एवं मीन राशियों में जब भद्रा होती है तो इसको कहते हैं भद्रा का वास पृथ्वी पर है, मृत्यु लोक में है, तो ये सर्वथा त्याज्य मानी जाती है जी। और इसमें यह माना जाता है कि पृथ्वी लोक पर इस समय भी काम किया जाएगा। उसमें विघ्न है, उसमें परेशानियां हैं और हानि की संभावना बहुत प्रबल है। जी बिल्कुल जी वैभवनाथ जी। हाँ जी, तो इसमें मेरा मानना है कि ये बिल्कुल सही बात है कि इस वक्त मोदी जी का ये जो चयन है ये ठीक नहीं है। और अगर वो 8:30 बजे से पहले 24 तारीख को 8:30 से पहले यानी धनिष्ठा नक्षत्र में अपना नामांकन कर देते हैं तो अब तो नहीं कर सकते ना, 10 बजे के बाद ही नामांकन हो सकता है। ऋचा जी, इसके बचने का कोई उपाय है क्या? देखिए ऐसा है, भद्रा के बारे में कहा गया है कि इसके लिए कहते हैं ना कि आपके ऊपर क्या भद्रा टूट रही है जी, तो भद्रा का उपाय बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ इसके लिए होता है कि भद्रा के व्रत से जाते हैं, लेकिन वो आपको पहले अगर आपको पता है कि कोई काम आपको मजबूरी में करना है, कुछ इस प्रकार का है, तब पहले से पहले इसके उपाय किए जाते हैं। पर यदि आपने कोई कार्य का प्रारंभ भद्रा में कर दिया
तो जी। फिर इसका उपचार परिणाम- मेरे हिसाब से नहीं है। नहीं, वैभव नाथ जी से जान लेते हैं वो कितने सहमत है। वैभव नाथ जी, जिस तरीके से डॉक्टर ऋचा शुक्ला जहाँ तक शुक्ला जी ने बात बात की कही, है, जहाँ जी। तक डॉक्टर ऋचा शुक्ला ने बात कही, दोनों की बात अपनी अपनी जगह सही है। शुक्ला जी ने उसका परिहार बताया, ये परिहार शास्त्रोक्त है, लेकिन शुक्ला जी को मैं ये भी बता दूं जी। कि पंचांग में इस उपाय के साथ साथ ये भी लिखा होता है कि ये उपाय तभी करना चाहिए जब परिस्थिति अपरिहार्य हो जाए, बहुत इमरजेंसी की स्थिति हो, जब आप उसको टाल ना सकते हो। अन्यथा ब्रैकेट में ये लिखा होता है, कोष्ठ में लिखा होता है कि ऐसे भद्रा को त्याज्य ही देना चाहिए, इसको बिल्कुल बचा त्याज्य करके है। कोई ये मैंने कार्य पहले ही करना कहा चाहिए। कि बिल्कुल त्याज्य है। जी बिल्कुल, इस तरीके की भद्रा में कोई भी आप उपाय भी करेंगे, जिस बिल्कुल तरीके से सही शुक्ला जी ने बिल्कुल आप कह बताया रहे हैं। कि उपाय अगर करना है तो 6 महीने अगर तक बहुत लगातार ज्यादा करना है। इमरजेंसी हो तो मैं आप ये स्वयं कर कह सकते रहा हैं। हूं कि इस तरीके की भद्रा का जो प्रभाव होता है, अगर आपने कोई भी शुभ कार्य कर दिया तो उसका प्रभाव आपके जीवन में 6 महीने तक होगा। और मोदी जी की सरकार इसी काल में बननी है, तो मोदी जी को इतनी भारी चूक करने से बचना चाहिए। वैभव नाथ और जी, इसका ये कोई तो- उपाय नहीं हो सकता है ये वैभव अभी नाथ इनकी जी, परिस्थिति को देखते हुए। ये उनके लिए तो स्थिति ऐसी हो गई ना, क्योंकि इससे पहले खींचतान चल रही थी, कभी 22, 23 और उसके बाद अब 24 पे आकर जो तारीख है वो टिकी है, तो उनके लिए तो यही स्थिति हो गई। नहीं, उनके लिए ऐसी भी अपरिहार्य स्थिति नहीं है। मोदी जी अगर चाह जाएंगे तो 23 तारीख को भी बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसी कोई उसमें बाध्यता नहीं है कि 24 अगर बोल दिया तो वो पत्थर की लकीर है। 23 तारीख को कर लें, अभी भी उनके पास समय है, अभी भी उस गलती को सुधारा जा सकता है। अगर एक बार उन्होंने 24 तारीख को नामांकन दाखिल कर दिया, 23 तारीख निकल गई, क्योंकि फिर 24 के बाद 25 उपलब्ध नहीं है। अगर कहीं 25 होती तो बहुत अच्छा होता। उस दिन वरुथनी एकादशी की तिथि थी, पूरे दिन बहुत अच्छा मुहूर्त था। लेकिन अगर वो हो नहीं 23 सकता तारीख 25 निकल तारीख गई, को। अगर जी, 23 ऋचा तारीख जी, निकल राहु गई काल भी तो है फिर भद्रा इनके के हाथ अलावा, से कुछ नहीं हो तो पाएगा। कितना रास्ता नरेंद्र मोदी, मुश्किलें और होंगी नरेंद्र मोदी के लिए। ऋचा जी, डॉक्टर आप- ऋचा शुक्ला जी, जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मेरा मानना है, पंचक मेरा भी कहा जा इसमें- रहा है कि पंचक भी है उस दिन। बिल्कुल बिल्कुल, पंचक भी है, भद्रा भी है। बहुत ही गलत चयन है मोदी जी का। इतने बड़े जिसको कहते हैं आप कार्य के लिए जा रहे हैं और आप एक छोटी सी चूक कर रहे हैं जिसके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं। अच्छा शुक्ला जी, एक सवाल मैं आपके पास आपसे पूछना चाहूंगी। ये भी कहा जाता है कि ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि आप ना चाहते हुए भी परिस्थितियां वैसी बन जाए कि आप शुभ मुहूर्त में वो काम नहीं कर पाते और अशुभ मुहूर्त में ही वो काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है कि ये जो है इसमें मेरा मानना है आपके कि पास लौटेंगे। हाँ, जी, जी। इसमें मेरा मानना ये है कि देखिए, हमारे पास फ्री विल ईश्वर ने जरूर हमको दी हुई है। ये ठीक है कि ग्रह जरूर पीछे पड़ते हैं और आप मजबूर हो जाते हैं वो कार्य करने के लिए, लेकिन अभी जब ये चर्चा हो रही है, मोदी जी तक भी पहुंचनी चाहिए, मेरा मानना है। तो जब वो अपनी फ्री विल का इस्तेमाल कर सकते हैं तो उनको एक दिन पहले करना चाहिए। 23 तारीख ठीक है, 20 यहाँ पे एक तारीख बात ठीक मैं है। कहना चाहूंगा। जी वैभव नाथ जी, जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, हम लोग ज्योतिष की प्रामाणिकता यहीं पर देखते जी। हैं। मुहूर्त और तिथियों का चयन ही सबसे प्रमुख होता है, जो सबसे ज्यादा लोग मानते हैं और जो सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं। और जब किसी राजनीतिक व्यक्ति की बात आती है, उसके जीवन का एक सपना होता है कि मेरा राजयोग कब जागृत होगा। आप मुख्यमंत्री 3 बार रह चुके हैं। एक छोटी सी गलती आपको प्रधानमंत्री बनते रोक सकती है। ऐसी बड़ी गलती करने से, ऐसी बड़ी भारी चूक करने से मोदी जी को बचना चाहिए। ऋचा शुक्ला जी, आखिरी सवाल है, क्योंकि अभी 22 तारीख का भी दिन है। हालांकि ऐलान ये हो गया है कि वो 24 तारीख को नामांकन करेंगे। क्या आप ऐसे कोई सलाह देंगे कि 22 तारीख का दिन कैसा रहेगा नामांकन के लिए? देखिए, ऐसा है कि मेरा मानना ये है कि 22 हो, 23 हो, 20 हो, जी, ये सारी चीजें ठीक हैं। मेरे हिसाब से 20 अच्छा है और 22 अच्छा है, 23 भी अच्छा है, लेकिन 24 तारीख को बिल्कुल त्याज्य मानना चाहिए। अच्छा शुक्ला जी, क्या नरेंद्र मोदी की कुंडली में ऐसा भी कोई योग है कि जो उनके साथी होंगे, जो आसपास के लोग होंगे, वो कहीं ना कहीं उनको रोकने की कोशिश करेंगे? क्योंकि आज आए दिन सियासी गलियारों में ये खबरें लगातार आम हो गई हैं कि उनके जो साथी नेता है। ऋचा शुक्ला जी, आपके पास भी लौटेंगे। राजीव शुक्ला जी हमारे साथ बने हुए हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं इन्वॉल्व होने की। शुक्ला जी, क्या उनकी कुंडली में ऐसा योग है कि उनके साथी ही खुद उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं कहूंगी कि मोदी जी ऋचा को शुक्ला बहुत जी, ही ये सवाल का जवाब आपसे भी लेंगे। राजीव शुक्ला जी हमारे साथ बने हुए हैं। जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि उनके पास इस समय सितंबर 2014 तक प्रबल शत्रुहंता योग लगा हुआ है। और प्रबल शत्रुहंता योग का मतलब यह है कि जो भी ऑपोजिशन होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा उनके सामने, वो चाहे उसके लिए कोई प्रयास करे और चाहे ना करें।
तो अगर शत्रुहंता लगा हुआ है तो इस तरीके के षड्यंत्रकारी लोगों का दमन अपने आप होना है। अब अगर आप ये कहें कि ये दैवीय कृपा है या कोई और चीज है, तो एस्ट्रोलॉजी के एंगल से अगर मैं देखूंगा तो गुरु बृहस्पति उच्च के होने जा रहे हैं और 25 तारीख को अपने स्व नक्षत्र में जाएंगे, उच्चाभिलाषी हो जाएंगे और गुरु से संबंधित राजनीति श्री नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी की पार्टी करती है, यानी धर्म से संबंधित, तो इनका उत्थान होना है, ये एक बात अलग हो गई। चलिए और शत्रुओं से घिरे रहेंगे, ये भी एक बात अलग हो गई। ऋचा जी आपका बहुत बहुत सितंबर 2014 तक सितंबर 2014 तक शत्रु अपने मुंह दिखाएंगे हैं वो आपने रखी हैं। अच्छा वैभवनाथ जी, यानी जो सवाल उठाया था, जिस तरीके से अब राजीव शुक्ला जी कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति करती है, घोषणा पत्र में भी उन्होंने अपनी तरफ से मसला उठाया, हालांकि कोई ठोस तरीके से नहीं उठाया गया। घोषणा पत्र में उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा पीछे रख दिया है, बहुत ये बात ध्यान रखना होगा, उसको उन्होंने कहीं प्रमुखता से नहीं उठाया है। तो इस बारे में ये बात सही है, क्योंकि वो धर्म की राजनीति करते हैं और बृहस्पति धर्म का कारक है। इस वजह से उनकी पार्टी निश्चित तौर पर नंबर गेन करेगी, नंबर्स में आगे आएगी। लेकिन अगर व्यक्तिगत मोदी की कुंडली में देखा जाए, कुंडली के योग को देखा जाए, तो प्रधानमंत्री बनने के योग निश्चित तौर पर क्षीण है। और ये सिर्फ मेरी ही राय नहीं है, ये कई सारे ज्योतिषियों की एक साथ मिलीजुली राय है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने में बहुत सारे कष्ट का सामना करना पड़ेगा। और हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं कि ये भद्रा ही बहुत बड़ा उनके लिए एक बाधा का कारण। राजीव शुक्ला जी, राजीव शुक्ला जी, एक सवाल है, 24 तारीख को नामांकन कर देंगे जी का मेरा सवाल 24 तारीख को नामांकन वो कर देंगे, फिर किस तरह की दिक्कत होंगी? क्या वो जो नंबर है सरकार बनाने के लिए वो नहीं बीजेपी को मिल पाएगा? नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बन पाएंगे? पार्टी के अंदर जो अंदरूनी कलह है वो ज्यादा बढ़ जाएगी? किस तरह की दिक्कत हो सकती है अगर वो इस दिन नामांकन करते हैं? नहीं, ऐसी कोई किसी प्रकार की दिक्कत इलेक्शनल एस्ट्रोलॉजी की वजह से मैं नहीं फोर्सी कर रहा हूं। उनको पूर्ण बहुमत में उनकी गवर्नमेंट जरूर बनेगी और प्रधानमंत्री भी बनेंगे, क्योंकि वो नामांकन पहले बड़ौदा से कर चुके हैं। ये यहाँ पे बात है बनारस के नामांकन की, बनारस का नामांकन वो बिल्कुल ठीक तिथि पे नहीं है, ये हम कह रहे हैं। वैभवनाथ जी, आप तो कह रहे हैं कि पीएम नहीं बनेंगे और लेकिन उसका संयोग जरूर, उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। और एक बात ये बहुत आवश्यक है कि जो मोदी जी की कुंडली है, प्रधानमंत्री बनने के लिए उसमें जो योग होने चाहिए वो निश्चित तौर पर उनकी कुंडली में प्रधानमंत्री के योग नहीं बनते हैं। मेरा बार बार ये कहना है कि अचानक कोई तीसरा चौथा व्यक्ति सामने आएगा और जिसको मजबूरन प्रधानमंत्री के पद पर आसीन कराना पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति बनती दिखाई देती है अगर मोदी की कुंडली को देख करके बात करें। और जहां तक हम राजयोग की बात कर रहे हैं, राजनीतिक सफलता और राजनीतिक योग देने वाला जो कारक ग्रह होता है वह शनि ग्रह है। और अगर शनि की राशि में ही भद्रा लग रही है और उससे संबंधित ही कोई गलत कार्य किया जा रहा है, तो हो सकता है उन्होंने पहले कहीं से भी नामांकन कर रखा हो। और अगर एक बार शनिदेव रुष्ट हो गए और उनकी राशि से संबंधित आपने कुछ गलत कार्य कर दिया, उस संयोग में आपने भद्रा में अगर नामांकन कर दिया, तो हो सकता है आपका ये योग बनकर के नामांकन के बाद भी वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे और पंडित वैभवनाथ जी कह रहे हैं कि नहीं बन पाएंगे। दोनों अलग अलग बातें। नहीं, देखिए ये तो एक ऐसा टॉपिक है, देखिए ये ऐसा टॉपिक है, वो हमारे मित्र हैं। कोई भी साइंस होती है और साइंस में दो लोगों का अलग अलग मत होता है। मेरा मत कुछ है, उनका मत कुछ है, उनके अपनी साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी अपने अलग तरह पे है, मेरा अपना मानना अलग तरह पे है। मेरा मानना यह है कि 20 तारीख से 25 तारीख के मध्य मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ भी ले लेंगे और उनको बहुमत भी अच्छा मिल जाएगा। लेकिन बड़ौदा से नामांकन वो कर चुके हैं और अब उन्होंने जो बनारस का नामांकन किया है वो कदाचित बिल्कुल भी अच्छी तिथि पे नहीं है। उनको 22 और 23 तारीख में कंसंट्रेट कर लेना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा होता। यहाँ का टॉपिक ये है। अच्छा, और वडोदरा की इस सीट से समय जो की जो नामांकन भद्रा किया है, वहां पर ऐसी पंचक कोई है, दिक्कत थी व्हाटएवर, क्या? जितने सारे अलग एस्पेक्ट्स है। वडोदरा की सीट से जब उन्होंने जिस दिन नामांकन किया वहां कोई ऐसी दिक्कत थी क्या? जी बताएं। मैं कह रहा हूं वडोदरा की सीट से नहीं, उन वडोदरा वाले नामांकन की तिथि का जी वडोदरा में जब उन्होंने नामांकन किया तो उसमें इस तरीके की दिक्कतें मैंने नहीं की। हालांकि मैंने बहुत डीप एनालिसिस उसका नहीं किया है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसका डीप एनालिसिस करके बता सकता हूं। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसके लिए एक अलग से किसी दिन डिबेट रखिए। अच्छा वैभवनाथ जी, आपका मत क्या कहता है? मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी वो आंकड़े तो ले पाएगी?
देखिए, बीजेपी पहले से बहुत मजबूत परिस्थिति में आने वाली है, ये बात तो तय है, लेकिन फिर भी सरकार बनाने में बहुत ज्यादा असुविधाएं होंगी, बहुत जोड़ तोड़ हो सकती है। और दूसरी एक बात और बहुत प्रमुखता से मैं कहने वाला हूं कि जो भी सरकार बनेगी, ये बात ध्यान रखिएगा, आज का एपिसोड आपका जो है ये बहुत क्रांतिकारी और बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। जो भी सरकार बनने जा रही है वह अल्पकालीन सरकार होगी, 2.5 से 3 साल की सरकार होने वाली है। 3 साल बाद फिर इस देश को एक बार चुनाव का सामना करना पड़ेगा, ये बात आज मैं ऑन रिकॉर्ड कह के जाता हूं। जी राजीव जी, जो 24 अप्रैल का दिन है,